फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड हमारे चैनल पे डेली आप लोगों के लिए इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल की थ्योरी क्लासेस चलाई जा रही हैं। यह थ्योरी क्लासेस फ्रेंड आप लोगों के लिए हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों के सामने इस समय काफ़ी भर्तियाँ आई हुई हैं, जैसे बिहार PCL आपकी भर्ती आई है, NVS आई है, मेट्रो आई है, MP PGCL, ALP टेक्नीशियन और आने वाले समय में आपको UP PCL और UP आर्डिनल DRDO की भी भर्ती देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये फ्रेंड कि UP PCL या किसी भी अदर गवर्नमेंट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपका है, तो आप लोग थ्योरी जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक किसी भी क्वेश्चन को आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो अंडरग्राउंड केबल का रहेगा। तो अंडरग्राउंड केबल क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे, और केबल और वायर में क्या डिफरेंट होता है ये भी हम लोग जानेंगे। बाकी कुछ फिगर भी आप लोगों के सामने मैंने बनाया है, इसको भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो आप सभी से मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड कि यह क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी क्लासेस आप देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। बाकी फुल कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करके फुल कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। और मैं आप सभी से बताना चाहूँगा फ्रेंड कि आप लोग एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में आपको जो भी एग्जाम आप दें वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आप वहाँ पे कवर कर पाएंगे। जब आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन या जो भी थ्योरिकल मैं लिखाऊंगा वो आप नोट करेंगे तभी। बीच में स्किप वीडियो करने से कोई मतलब नहीं है, तो आप लोग देखिए। और शेयर आप लोग नहीं करते हैं, शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्लास कैसी लगती है आप लोग ये भी कमेंट करके आप लोग अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले केबल जो होता है फ्रेंड, केबल में हम लोग अगर देखें तो केबल और तार ये दो चीज़ें हमारे अलग अलग होते हैं। तार जो होता है फ्रेंड वो नग्न होता है। नग्न मतलब उस पर कोई भी इंसुलेशन परत नहीं चढ़ाई जाती है, जो हमारा तार होता है, ठीक है, वायर होता है। लेकिन केबल जो होता है फ्रेंड वो आप जानते हैं कि इसके ऊपर एक इंसुलेशन परत चढ़ाई जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो कंडक्टर जो चालक होता है वो सेफली जो है अंदर होता है, मतलब अंदर बना रहता है, और हमारा जो कंडक्टर होता है वो प्रवाह को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजता रहता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान ये देना है कि अंडरग्राउंड केबल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है केबल और तार में अंतर थोड़ा सा हम लोग को समझना है, और अंडरग्राउंड केबल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान ये देना है कि केबल, ठीक है, केबल के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे, उसके बाद तार के बारे में समझेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे कि फिर हम लोग जो है क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, केबल जो होता है फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि केबल हमारा कंडक्टर या उसके ऊपर एक इंसुलेशन परत होती है, और केबल का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, अंडरग्राउंड केबल या फिर अंडरग्राउंड के स्थान पे जो है केबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। इसमें आप लोगों को ध्यान ये देना है कि आधुनिक युग में अभी इस समय शक्ति संचरण के लिए जो है हम लोग सबसे पहले आप लोगों को ध्यान ये देना है कि हम लोग यहाँ पे ध्यान ये देंगे कि केबल का प्रयोग, ठीक है, इसका प्रयोग अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए किया जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग को ये ध्यान देना फ्रेंड कि ये जो मैंने फिगर आप लोगों के सामने केबल के बारे में बनाया है, इसको अभी मैं आप लोगों को सारा कुछ समझाऊंगा। पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि केबल और तार जो वायर होता है इसमें अंतर क्या होता है और इनका प्रयोग क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर इसके अंदर की चीज़ें जानेंगे। देखिए, अगर मैं आपको डायरेक्टली यही आपको बता देता कि केबल क्या होता है और केबल के पूरे जो है पार्ट्स यहाँ पे बता देता तो आप समझ ना पाते। इस वजह से सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि अंडरग्राउंड मतलब जो हमारा केबल होता है और तार होता है, इनका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं ये जरूरी होता है। तो देखिए, केबल जो होता है फ्रेंड इसका प्रयोग हम लोग अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग ध्यान दें तो यह शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, अधिक प्रयोग किया जाता है, अधिक प्रयोग किया जाता है।
किया जाता है। ठीक है, यह आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा जो केबल होता है यह शहरी क्षेत्रों में अधिक प्रयोग किया जाता है और यह अंडरग्राउंडिंग केबल के लिए जाना जाता है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे तार के बारे में जानेंगे कि तार क्या होता है। ठीक है, तार के बारे में, तार क्या होता है ये आपको ध्यान देना है। तो तार जो होता है यह एक प्रकार का नग्न, मतलब जो है खुला तार होता है, नग्न तार होता है। इस पर कोई इंसुलेशन परत नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो तार होता है फ्रेंड, आप लोगों ने देखा होगा कि तार हमारा जो होता है वह नग्न होता है, मतलब उस पर कोई भी इंसुलेशन परत नहीं होती है। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? सिरोपरि लाइनों में। ठीक है, सिरोपरि लाइनों में हम लोग इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं और इसका प्रयोग हम लोग जो है उन स्थानों पे करते हैं जो विलेज, गाँव जैसे जहाँ पे होते हैं, वहाँ पर हम लोग जो है सिरोपरि लाइनों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि यह एक प्रकार का नग्न तार होता है और इस पर कोई इंसुलेशन परत नहीं होता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और अगर हम देखें फ्रेंड तो इसका प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, लागत जो है अधिक होता है। जो हमारा सिरोपरि लाइन होती है फ्रेंड, उसमें क्या होता है कि लागत अधिक होता है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में करते हैं और यह सिरोपरि लाइन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, सिरोपरि लाइन के लिए प्रयोग होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, बाकी ये हमारा अंडरग्राउंड केबल अंडरग्राउंड के लिए जाना जाता है या भूमिगत केबल के लिए भी, भूमिगत वायरिंग के लिए भी हम लोग जो है किसका प्रयोग करते हैं? केबल का प्रयोग करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो लागत भी कम होता है, मतलब खर्च जो होता है बहुत कम होता है, जो हमारा अंडरग्राउंड केबल होता है। अंडरग्राउंड केबल जो होता है फ्रेंड, इसका अंडरग्राउंड में इसलिए प्रयोग करते हैं फ्रेंड कि आप भी जानते हैं कि अंडरग्राउंड में अगर हम लोग यहाँ पे बिना इंसुलेशन या फिर जो है तार का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे करंट और फिर वहाँ पे कह सकते हैं कि जान माल, ये सारी चीज़ों को खतरा हो सकता है। लेकिन हमारा जो है ये अंडरग्राउंड केबल के लिए अंडरग्राउंड जो वायरिंग होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं? केबल का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मालूम हो गया। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे जो है थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? जी हाँ, तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम हो गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट,
यहाँ पे आप लोगों का क्या है कि अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो केबल होता है इसके कितने कितने पार्ट्स होते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको केबल और तार के बारे में मालूम चल गया होगा कि केबल और तार क्या होता है, वायर जिसे बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को ये ध्यान देना है कि तार को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, गेज का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान ये देना है यहाँ पे कि गेज का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, तार को मापने के लिए करते हैं, गेज का प्रयोग। ठीक है, तार को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो गेज का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तार को मापने के लिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मालूम हो गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और इनका काम क्या होता है। ठीक है, केबल का तो देखिए अंडरग्राउंड केबल का मेन रीजन यही होता है कि वहाँ पे भूमिगत केबल से संबंधित सारे कार्य होने चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बाकी क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि फ्रेंड मैं आप लोगों को डेली जो है यहाँ पे थ्योरी क्लासेस दे सकूं। और आप जानते हैं कि जो भी क्लासेस मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, जो आप लोगों के लिए जो है हर एग्जाम के लिए यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या दिया गया है। यहाँ पे कंडक्टर फर्स्ट नंबर पे, चालक। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या दिया गया है, कंडक्टर। कोष्टक में आप कह सकते हैं चालक। ठीक है, कंडक्टर या चालक। तो ध्यान ये देना है कि किसी भी भूमिगत केबल में एक या एक से अधिक चालक या कोर हो सकते हैं, यह आपको ध्यान देना है। इसमें जो है केबल की उपयोगिता क्या होता है, निर्भर करता है। जैसे 3 चालक केबल दिए गए हैं, एक आपका फेज दिया गया है, एक न्यूट्रल दिया गया है और एक अर्थ दिया गया है, तो ये आपको ध्यान देना है। बाकी ये सारे कंडक्टर क्या होते हैं फ्रेंड, आपके टीन के भी बनाए जाते हैं और आप लोगों को देखे आप लोग जानते होंगे कि एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, कॉपर के भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि कंडक्टर का मेन रीजन होता है फ्रेंड चालक का मेन रीजन होता है विद्युत दर की प्रवाह को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना। ठीक है, तो ऐसे आप कह सकते हैं कि विद्युत दर प्रवाह को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ठीक है, तो ये हमारा जो है चालक होता है, कंडक्टर होता है। कंडक्टर के द्वारा ही क्या होता है, हमारे यहाँ जो पावर होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। और यहाँ पे जो आप लोगों को वायर दिया गया है, तार दिया गया है, कंडक्टर का रूप होता है। और कंडक्टर हमारा जो बना होता है फ्रेंड वह एल्यूमिनियम का, टीन का और किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। इसमें 3 तार दिए गए हैं, तो वो हमारा कौन सा हो सकता है, फेज हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, अर्थ हो सकता है। ये तीनों तारे हमारे यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान देना है कि ये जो हमारा चालक होता है वो किन किन धातुओं का बना होता है। तो यह अगर हम देखें तो यह टीन एल्यूमिनियम और कॉपर का बना होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यह क्या होता है, यह हमारा जो कंडक्टर होता है वह एल्यूमिनियम, टीन और कॉपर का बना होता है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हमारा इंसुलेशन, पेपर इंसुलेशन क्या होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम यह होना चाहिए कि इंसुलेशन जो होता है वो कोर या चालक जो होता है, कोर या चालक उपयुक्त, मतलब कह सकते हैं कि यह आपका जो कंडक्टर होता है उसमें आपके शॉर्ट सर्किट न हो, वहां पे जो है हमारा पेपर इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यह आप लोगों को ध्यान देना है कि ये केबल की जो है मोटाई के द्वारा जो है उस पे इंसुलेशन का परत चढ़ाया जाता है। परत मतलब क्या होता है, वो आपके कंडक्टर को शॉर्ट सर्किट आदि से बचाने के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा। तो आइए अब यहाँ पे हम लोग जो है इसको देखते हैं इंसुलेशन को, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है फ्रेंड वो हमारा यहाँ पे दिया गया है इंसुलेशन, ठीक है। हमारा यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो है पेपर इंसुलेशन, पेपर इंसुलेशन, ठीक है। तो पेपर इंसुलेशन अगर हम देखें फ्रेंड तो ये क्या होता है, यह हमारा कंडक्टर को ढकने के लिए जाना जाता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। यह कंडक्टर के ऊपरी परत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यह कंडक्टर के ऊपरी परत के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा कंडक्टर होता है इसी के ऊपर जो है एक हमारा जो है पेपर होता है, वह प्लास्टिक आप कह सकते हैं पीवीसी का, उस पर ढका होता है। और ये क्या होता है, इस कंडक्टर को शॉर्ट सर्किट या फिर मानव को जीवन रहित या फिर जीवन बचाने के लिए भी जाना जाता है। जैसे क्या होता है, जब आप केबल को पकड़ते हैं तो अगर उस पर कंडक्टर ना हो तो वो क्या होगा, वायर के रूप में जाना जाएगा और वहां पे क्या होगा, फिर आपको करंट आदि लग सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। और अगर हम देखें तो यह किस किस मेटल का बना होता है, तो यह क्या होता है, रबड़ के भी बना होता है, ठीक है। रबड़ का बना होता है, ये आपको ध्यान देना है। और ये पेपर का भी बना होता है, ठीक है, पेपर का बना होता है। फिर ये जो है पीवीसी, ठीक है, पीवीसी का भी होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ये हमारा जो होता है, यह कंडक्टर हमारा ऊपरी परत जो होता है फ्रेंड, या ऊपरी परत के रूप में जाना जाता है। पीवीसी, रबड़, ये सारी चीजें जो है ये हमारे बनाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मालूम हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारा जो मेटोलिक शीथ होता है, या आप कह सकते हैं लेड शीथ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है थर्ड नंबर पे। ये ऐसे आपको यहाँ पे ध्यान देना है थर्ड नंबर पे कि इसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं। तो यह क्या होता है फ्रेंड, नमी, गैस और अन्य कारकों जैसे अम्ल या फिर आप कह सकते हैं एल्कीनो आदि, इन सभी से सुरक्षित रखने के लिए जो है लेड शीथ का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको क्या करता है, केबल को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं लेड शीथ का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर पे देखते हैं। और क्लास अच्छी लगी फ्रेंड तो आप लोग लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। लेड शीथ, लेड शीथ ये यहां पे दिया गया है। तो यह क्या होता है, यह केबल को नमी, गैस व आप कह सकते हैं अम्ल आदि से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। सुरक्षा क्या करता है, प्रदान करता है। या फिर आप कह सकते हैं कि यह इन सभी के
बचाव के लिए जो है लेड शीट का प्रयोग किया जाता है केबल में। केबल को नमी, गैस व अम्ल क्षार आदि से बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं लेड शीट का। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मालूम हो गया। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है क्या होगा, बेंडिंग। बेंडिंग हमारा यहाँ पे दिया गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है कि यह एक फाइबर पदार्थ होता है जो जूट या हेसन टेप आदि के द्वारा बनाया जाता है बेंडिंग। ठीक है, और यह बेंडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, घर्षण आदि से बचाव के लिए केबल को जो है ये रखा जाता है। ठीक है, बेंडिंग को जो है, तो यहाँ पे हम लोग जो है 4th नंबर पे देखेंगे बेंडिंग को बारे में। बेंडिंग, ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं बेंडिंग। बेंडिंग मेन रीजन क्या होता है, यह जूट आदि या फिर हेसन टेप कह सकते हैं, इन सभी का बनाया जाता है। और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि यह घर्षण या खिंचाव आदि के बचाव के लिए जो है बेंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा बेंडिंग आप लोगों के सामने दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बेंडिंग दिया गया है। ठीक है, यह जूट का हो गया, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि उस पर थोड़ा सा जो है पेपर टाइप से बना रहता है, कपड़े टाइप से होता है। आप लोगों ने केबल को अगर देखा होगा तो मेन रीजन यही होता है कि इसको घर्षण आदि, खिंचाव आदि से बचाव के लिए ही बेंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि यह धात्विक सतह क्या होता है, फाइबर पदार्थ का बना होता है। फाइबर पदार्थ का बना होता है। ठीक है, यह क्या होता है, फाइबर पदार्थ का बना। थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो यह धात्विक जो हमारा पदार्थ होता है फ्रेंड, यह क्या होता है, यह फाइबर का बना होता है। और यह केबल को क्या करता है, केबल को घर्षण व खिंचाव से बचाता है। ठीक है, तो इन सभी से क्या करता है, यह बचाता है। और इसे आप कह सकते हैं कि यांत्रिक जो भी उसके अंदर जो भी खिंचाव घर्षण होते हैं, उन सभी नुकसान से क्या करता है, हमारा बेंडिंग ही बचाता है। ठीक है, बेंडिंग, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। बेंडिंग का मेन उद्देश्य हमारा यही होता है। ठीक है, तो ये आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग जो है सर्विंग क्या होता है, आर्मिंग जो है, आर्मिंग के बारे में जानेंगे यहाँ पे। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना चाहिए तो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप लोग आर्मिंग के बारे में जानेंगे कि आर्मिंग क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग सर्विंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोगों के लिए ही सारी क्लासेस जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, आर्मिंग। ठीक है, आर्मिंग जो होता है हमारा, ये 5वें नंबर पे आप ध्यान दीजिएगा। आर्मिंग, आर्मिंग जो होता है फ्रेंड, यह बेंडिंग के ऊपरी सतह पे क्या होता है, आर्मिंग पाया जाता है। मतलब ये बेंडिंग के ऊपरी सतह पे ये हमारा आर्मिंग होता है। ठीक है, और यह एक स्टील की टेप के द्वारा बनाई जाती है, जो गैल्वेनाइज्ड आयरन या तार आदि के रूप में जाना जाता है। ऐसे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे समझिए कि बेंडिंग के ऊपरी सतह पे होता है, सतह पे होता है, जो इस्पात के
इस्पात के गैल्वेनाइड इस्पात टेप व गैल्वेनाइज्ड से बना होता है। ठीक है, यह इस्पात या फिर गैल्वेनाइज्ड आदि से बना होता है। और यह क्या होता है, यह भी केबल को यांत्रिक सुरक्षा के लिए जाना जाता है। आर्मिंग जो होता है वह केबल के यांत्रिक सुरक्षा के लिए जाना जाता है। जैसे हमारा बेंडिंग होता है वैसे ही हमारा आर्मिंग होता है। ठीक है, यह भी क्या होता है कि केबल को जो है यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है और उसके बाद जो है उसमें सामर्थ्य या वृद्धि भी प्रदान करता है। ठीक है, यह आपको ध्यान देना है कि यह यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है और वृद्धि भी करता है। ठीक है, तो यह क्या होता है, यह वृद्धि भी करता मतलब सामर्थ्य वृद्धि करता है, ऐसे भी आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। और यह केबल में कठोरता भी उत्पन्न करता है, यह भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो हमारा जो आर्मिंग होता है यह क्या होता है, बेंडिंग के ऊपरी सतह पे स्टील टेप व गैल्वेनाइड से बना होता है और उसके बाद यह यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है और सामर्थ्य वृद्धि भी प्रदान करता है। उसके बाद इसमें जो है कठोरता भी उत्पन्न करता है, मतलब इसके अंदर जो है जो कठोरता होती है वो आर्मिंग के द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। ये भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जब तक आप जो है इन सभी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको मान के चलना है कि आप थ्योरी में अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद हमारा बच्चा सर्विंग क्या होता है, यह भी एक ऊपरी परत होता है जो वातावरण आदि से केबल को क्या करता है, बचाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, सर्विंग हमारे यहाँ पे दिया गया है ना, आपके सामने ये देख सकते हैं, ये सर्विंग है। तो ये क्या होता है, यह वातावरण आदि से जो है बचाव के लिए केबल के बचाव के लिए जो है यह सर्विंग का प्रयोग किया जाता है, जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और यह भी जो होता है, यह रबड़, जूट, रेशेदार फाइबर आदि की जो है यह परत चढ़ाई जाती है सर्विंग के ऊपर, मतलब सर्विंग जो हमारा होता है केबल के ऊपर। ठीक है, ऐसे आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, सर्विंग के बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, जिससे कि सर्विंग हमारा जो है ठीक है, सर्विंग में आप लोग को ऐसा ध्यान देना है कि यह केबल को वातावरण से बचाव के लिए जाना जाता है। ठीक है, और यह आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि यह केबल को जो है वातावरण के बचाव के लिए जाना जाता है, मतलब सर्विंग हमारा जो होता है केबल को हवा आदि जो भी लगते हैं उनसे बचाव के लिए ही सर्विंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यह किस धातु की बनी होती है, यह रबड़, जूट हो गया। ये क्या होते हैं, रेशेदार फाइबर की बनी होती हैं,
होती हैं। ठीक है, ये हमारा जो सर्विंग होता है। और यह भी क्या होता है, यह केबल को कवच के रूप में जाना जाता है। यह भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। तो सारी जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लोगों के थ्योरिकल हैं वो सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सर्विंग का मेन उद्देश्य क्या होता है कि यह वातावरण आदि परिस्थितियों से बचाव के लिए ही केबल के जो है बचाव के लिए ही जाना जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, रबड़, जूट, रेशेदार जो भी होते हैं उन सभी जो है फाइबर आदि की बनी होती हैं। और यह क्या होता है, यह केबल के कवच के रूप में भी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ऐसे भी आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा है, जी हाँ यहाँ पे सही है। तो आप कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड केबल में जो भी आपका केबल होता है और तार होता है, उन दो चीज़ों को मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, बाकी केबल के जो भी पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या है वो सारा कुछ मैंने आपको बताया है अंडरग्राउंड केबल के बारे में। और आप लोगों को जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारी पार्ट आपको नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड पार्ट वो आपको केबल के बारे में या अंडरग्राउंड केबल के बारे में सारा कुछ वहाँ पे बताया जाएगा। जो भी हमारी लाइनें होती हैं सारा कुछ आप लोग को बताया जाएगा। अगर आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपके पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है, आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फुल वॉच कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और जो आप लोगों के साथ जो भी फ्रेंड सर्कल में उनको जरूर जोड़िएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।